नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में वास करना शुरू करती है तो आपको मिलते हैं ये 6 संकेत। जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं आपको उस समय पता चलता है कि जब ये संकेत आपको मिलते हैं कि दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में वास कर चुकी है। दैवी शक्तियों ने अपना स्थान आपकी आंखों में ले लिया है। ये 6 संकेत आपको बताते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत प्रबल हो चुकी है, एक साधक की कैटेगरी में आप आ चुकी है और आपका जो ऑरा है वो भी बहुत तीव्र हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और आपके ऑरा की जो 4 लेयर है वो बहुत साफ और चमकीली बन चुकी है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जैसे जैसे आप जो है अपनी पूजा साधना ध्यान को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपकी आंखों का तेज भी बढ़ता चला जाता है। और जब आप इस संकेतों को सुनेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा इन संकेतों के माध्यम से कि आपके शरीर के अंदर दैवी शक्तियाँ जागृत हो चुकी है और उन दैवी शक्तियों ने अपना स्थान जो है ग्रहण कर लिया है, और वो भी आपकी आंखों में। तो दोस्तों, एक साधक के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, एक भक्त के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि वह कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से वह पूजा कर रहा होता है, ध्यान कर रहा होता है, साधना कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का उसको फल अब मिल चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रमुख 6 दिव्य संकेतों की जिनसे आप ये जान सकते हैं कि दैवी शक्तियों ने अब आपकी आंखों में वास कर लिया है, दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में विराजमान हो गई है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी जो है आपको जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तजनों के साथ, साधक जनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके और आध्यात्मिक परिवार में हमारे बढ़ोतरी हो। हमारे चैनल पर अगर आज आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन प्रमुख 6 संकेतों के बारे में, जिसमें सबसे पहला संकेत होता है कि जब दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में वास करती है तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसको एक अलग ही प्रकार की चमक आपकी आंखों में दिखाई देती है। यह चमक केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देगी जिनके शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति है या फिर नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव शक्ति नेगेटिव शक्ति को आभास कर सकती है और नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव शक्ति का आभास कर सकती है। तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी, जिस चमक को एक साधक ही देख सकता है, जिस चमक को एक भक्त देख सकता है या वो व्यक्ति को जो नेगेटिविटी से ग्रस्त हो। तो इस संकेत से भी आपको समझ आना चाहिए कि आपकी आंखों में दैवी शक्तियाँ विराजमान हो चुकी है। ठीक है, अब जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत होता है कि जब भी आप किसी नेगेटिविटी से जुड़े व्यक्ति को देखते हैं, भूत प्रेत तंत्र बाधा से बाधित किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसकी आंखों में जैसे ही आप नज़र मिलाते हैं तो वो आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका जो तेज होता है वो इतना तीव्र होता है कि नेगेटिव शक्तियाँ अपनी आंखों को चुराना शुरू कर देती है। अगर आपको यह संकेत मिलता है, आप किसी की आंखों में देखते हैं जिसको किसी भूत प्रेत से या फिर किसी प्रकार की जो है उसको कोई बाधा से वो पीड़ित है, ग्रस्त है, और वो अगर व्यक्ति आपसे आंखें चुराना शुरू कर दे, आपसे आंखें ना मिलाए, तो इसका मतलब आपकी आंखों में दैवी शक्तियाँ विराजमान हो चुकी है और आप उसकी, दूसरे व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की आप नकारात्मक ऊर्जा को पहचान चुके हैं।
अगला तीसरा संकेत होता है कि जब दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में विराजमान होती है तो वो एक अलग सा तेज, एक अलग सा आकर्षण आपकी आंखों में आ जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं और पशु पक्षी जो है कहा जाता है कि वो दैवी शक्तियों का आभास कर सकते हैं। तो पशु पक्षी और छोटे बच्चे आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। वो आपसे बिना डरे निर्भय होकर आपके साथ जो है अपना लाड प्यार करना शुरू कर देते हैं, आपके करीब आना शुरू कर देते हैं। कुत्ते, बिल्ली या पक्षी कोई भी है जो आपके बिल्कुल करीब आ जाते हैं, आपसे डरते नहीं हैं। तो ये क्यों होता है? यह उसी तेज के कारण होता है जो तेज आपकी आंखों में है। ठीक है। अगला चौथा संकेत होता है दोस्तों कि अगर आप किसी नेगेटिविटी से ग्रस्त व्यक्ति की आंखों में देख ले तो उसके अंदर सवारी आ जाती है, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर चाहे वो नकारात्मक हो, उसके अंदर सवारी खेल जाएगी, उसके अंदर सवारी आ जाएगी। अगर आप एक ही टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में वास कर रही है। तो इन संकेतों से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दैवी शक्तियाँ आपकी आंखों में विराजमान हो चुकी है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत होता है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते समय आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई है या ऊपर की तरफ घूम गई है, तो आपको अपनी आंखों में एक अलग ही गर्माहट आपको महसूस हो रही हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई ऊर्जा आपकी आंखों में, आपकी आंखों के इर्द गिर्द घूम रही हो, आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई हो और आपको अपना ध्यान ना रहा हो, जैसे समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से केवल और केवल आपका ध्यान आपकी आंखों पर रहता है, बाकी कहीं पर आपका ध्यान नहीं रहता। यानी आपके पूरे शरीर पे आपको अगर कुछ महसूस होता है तो वो होता है केवल अपनी आंखों में। यह संकेत थोड़ा सा, जो ये अनुभव है, थोड़ा विचित्र आपको ज़रूर महसूस हो सकता है, लेकिन यह संकेत आपके इष्ट के या दैवी शक्तियों के आपकी आंखों में विराजमान होने के होते हैं। ठीक है। अब जो छठा संकेत होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ नहीं बोल पाता, यानी अगर कोई व्यक्ति चाह कर भी आपके सामने झूठ बोलना चाहे तो वह उसके मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं, आपको वो बेवकूफ़ नहीं बना पाता है। सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत गुस्से में भी है तो आपको देखकर उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है। आपकी आंखों में जो तेज होता है, जो चमक होती है, उसके प्रभाव से उसका गुस्सा, उसका क्रोध शांत हो जाता है। आपको नहीं पता वह कैसे, पर जैसे ही आपने जैसे उसको देखा, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके कारण उसका गुस्सा शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई नेगेटिव शक्तियाँ जो होती है वो सामने वाले को गुस्सा दिलाती है, उल्टे सीधे ख्याल, यहाँ तक कि मरने के ख्याल भी उसको दिलाती है। ऐसे ख्याल मन में आएंगे कि घर से भाग जा, किसी को नुकसान पहुँचा दे या फिर खुद को ही कुछ नुकसान पहुँचा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति की आंखों में देखेंगे, आपकी ऊर्जा जैसे ही वहाँ उस व्यक्ति की आंखों से टकराएगी तो वह शक्ति अपना प्रभाव छोड़ देगी, यानी वो विचार खत्म हो जाएंगे। सामने वाले के जो मन में जो बुरे विचार आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मरने मारने के जो विचार उसके मन में आ रहे थे ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे और वो व्यक्ति अपने होश में, अपनी सुध में आ जाएगा। ये उस समय होता है दोस्तों जब दैवीय शक्तियाँ आपकी आंखों में वास करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो वह व्यक्ति जो है आपके सामने ना तो झूठ बोल पाएगा और आपसे चाह कर भी वह कुछ जो है छुपा नहीं पाएगा, और उसके मन में जो गलत विचार भी होंगे कुछ, वो भी समाप्त हो जाएंगे। केवल आपके उसको देखने भर की देर है। जब आप देखते हैं तो आपकी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा उसको मजबूर करती है कि वह सकारात्मकता से बोले, पॉजिटिव बोले, सच बोले और झूठ बिल्कुल भी ना बोले। अगर यह 6 दिव्य संकेत आपको भी दोस्तों मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति जो है वो आपकी आंखों में अब वास कर चुकी है। दोस्तों जैसे आप किसी चौकी में जाते हैं या फिर दरबार में जाते हैं तो आपने दरबार में देखा भी होगा कि वहाँ भगत साधक किसी को टच नहीं करते, लेकिन केवल आंखों में देखने मात्र से ही
सवारी आ जाती है। आंखों में देखने मात्र से ही वो व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। आंखों में देखने मात्र से ही उसकी नेगेटिविटी कटनी शुरू हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि एक साधक जब निरंतर जप करता रहता है, हवन करता रहता है, अपनी निरंतर सेवाएं करता है, यानी कि पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और निरंतर धाम पर जाता है, तो उसके साथ ये सकारात्मक शक्तियाँ जुड़ना शुरू हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे भगत जो चौकी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं या जो नहीं भी लगाते हैं, पर वो सेवा करते हैं, वो किसी ना किसी धाम पर जाते रहते हैं, उन धाम में अपनी सेवाएं देते हैं। सिद्धपीठ धाम में जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे या फिर बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम जाएंगे, काली घोड़ी धाम जाएंगे, गुड़गांव के धाम जाएंगे या फिर माँ काली के मंदिर जाएंगे, दक्षिणेश्वर काली जाएंगे या बटुक भैरव के दरबार में जाएंगे, बाबा गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जाते हैं। और भी देवता है जैसे माता करनी है, तो वो वहाँ भी जाते हैं। उसका कारण क्या कभी आपने सोचा है? उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये होता है कि वो शक्तियाँ जब जब उस धाम में वो लोग जाते हैं, उस धाम के अंदर जो उस धाम का जो मुख्य देवता है उसके नीचे जो शक्तियाँ कार्य करती है ना, जैसे दूत, वीर, योगनियाँ या जो भी सेविकाएँ, वह आपके साथ लग जाती है, यानी कि आपके साथ आ जाती है। आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी हाजिरी को देखते हुए वो शक्तियाँ आपके साथ लगना शुरू हो जाती है, आपकी बात मानना शुरू कर देती है, आपकी रक्षा करती है, आपका साथ देना शुरू कर देती है। इसीलिए बार बार एक भक्त जो है वो उस धाम में जाता है, उस दरबार में जाता है और ऐसा फ़ायदा होता भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको भी धाम में ज़रूर जाना चाहिए। हर महीने, हर हफ्ते आप कोशिश करो कि आपके आसपास या अगर दूर भी कोई धाम हो जिसको आप, जहाँ पर आप पूजते हैं, जिसको आप मानते हैं, जहाँ पर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग भी जाते रहे हैं, जैसे कोई भी हो, मेहंदीपुर बालाजी महाराज हो या फिर कोई भी अन्य देवी देवता का वास वहाँ पर हो, तो आप वहाँ पर जाइए। आप देखेंगे कि आप स्वयं ये चीज़ दोस्तों महसूस करेंगे कि वहाँ जो शक्तियाँ है वो आपके साथ होनी शुरू हो जाती है और वो शक्तियाँ आपकी मदद करती है, आपकी रक्षा करती है और उन्हीं की शक्तियाँ जो है आपकी आंखों में विराजमान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो जो है आपको समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी आध्यात्मिक वीडियोस को देख सकेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल की वीडियो तो अक्सर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।